हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सामान्य जीके प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो सीजीपीएन परीक्षा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सीजी टेट या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन दे रखा है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन दे दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। सूरत जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित की थी। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन दे दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। जॉब चरनाक जो है कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। सूरत में जो है फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? ऑप्शन दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। मसाले की जो है रुचि रखे थे। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें पहचानना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और डेन, इस प्रकार से इनका भारत में आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर डेन आए थे व्यापार के लिए। इस प्रकार से इसका सही क्रम होगा ऑप्शन डी। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। फ्रांसिसो डी अल्बुबर्ग जो है प्रथम व्यापारी था जिसने गोवा पर अधिकार किया। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत का खोज जो है समुद्री मार्ग में किया गया था। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इलाहाबाद जो है उसने स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी को। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम के साथ किन शासकों ने दिया था? मीर कासिम का साथ किन किन शासकों ने दिया था बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ए एवं बी दोनों ने इसका साथ दिया था। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और ए जो है शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। इन दोनों ने जो है मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। वालिस ने बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली चल रहा था उसे समाप्त किया था। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। इप्पे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। पेशवा बाजीराव जी ने प्रथम बार जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। पहला शासक था जिसने हस्ताक्षर किया था, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का प्रणेता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पंडित गोपाल मिश्र जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण समिति के प्रणेता या उसके नेता थे, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चित्रकूट जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जो 55% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। महानदी जो है 55% क्षेत्र जो है जल संग्रहण करती हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आउटरम जो है सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। चार्ल्स मैकाले जो है इस भारत के समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाया था, तो इसे जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार आधिकारिक समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंध अधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 1853 में जो है भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। झारखंड से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। लक्षद्वीप में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, डंकन पास अवस्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। डंकन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ज्वालामुखी उत्पत्ति माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी के नाम हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। कवरती एवं न्यूमर जो है लक्षद्वीप में स्थित भारतीय ज्वालामुखी हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाली राज्य है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अन्य क्षेत्र EEZ का विस्तार है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 200 समुद्री मील तक जो है EEZ अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है विस्तारित हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी जो है करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड में जो है हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड और डी जो है बेमेडिला सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा।
लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। यह जोड़ा जो है गलत होगा, इसे भी याद रखेंगे। सियाचिन जो है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वहाँ याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, असम हिमालय का विस्तार है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। तीसरा हुआ दिहान नदी के बीच में स्थित है असम हिमालय, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 5400 से 6000 मीटर तक के मध्य में होती है हिम रेखा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नंदा देवी जो है पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। सतपुड़ा पर्वत को सबसे पुरानी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अरावली पर्वत जो है विशिष्ट पर्वत के रूप में उदाहरण के रूप में जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ब्लॉक पर्वत के रूप में अरावली पर्वत को जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। पश्चिमी घाट में जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे स्थित हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा व भागीरथी जो है साथ मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में सर्वाधिक हैं, इसे भी याद रखेंगे। इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था। जिसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 1953 में जो है लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश से जो है अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजा जाता है। इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 10 अगस्त 2005 को जो है महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अपराधों पर रोक लगाने के लिए जो है गठन का किया गया है। 10 अगस्त 2005 को जो है महिला आयोग का गठन किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थान पर स्थित है महामाया मंदिर, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। पंथी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ये तो सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 6 माह के भीतर वह संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई है।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। संविधान के एक प्रावधान द्वारा किया गया है योजना आयोग का स्थापना, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 1 मई 1951 को जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कृषि पर जो है अधिक बल या फोकस किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी, इसे भी याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।